दोस्तों क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई? दोस्तों सबसे पहले ब्रह्मांड में कुछ नहीं था। भगवान निराकार रूप में वास करते थे। इनमें सबसे मुख्य ब्रह्मा विष्णु महेश थे। इनसे ही देवता उत्पन्न हुए। उसके बाद धीरे धीरे पृथ्वी का निर्माण हुआ। अच्छाई के साथ साथ बुराई का भी जन्म होने लगा। बुराई असुरों के रूप में दिखने लगी। असुरों का प्रकोप बढ़ने लगा। असुर के अस्तित्व को मिटाने के लिए आदि को जन्म लेना पड़ा। जैसे जैसे असुर बढ़ते गए वैसे वैसे शक्ति ने अपने अलग अलग रूपों में आकर उनका संहार किया। पृथ्वी पर मनुष्यों की संख्या लगभग बढ़ती गई। उस समय पर सूर्य का तेज सर्वाधिक था। फिर सूर्य के ताप से अधिक शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र बनाए गए। उसमें से सबसे अलग शस्त्र बनाया गया जिसे चाबुक का नाम दिया गया। उस शस्त्र को यमराज ने धारण किया, जिससे मनुष्य के जीवन काल को सीमित रखा गया। जिससे मनुष्य के कर्मों द्वारा यमराज ने बिल्ली कुत्ते आदि के योनि उत्पन्न की। तो दोस्तों आपने देखा कि ग्रंथों के द्वारा हमारे पृथ्वी का निर्माण हुआ। तो दोस्तों आपने देखा कि ग्रंथों के द्वारा हमारी पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। तो आप जानते हैं साइंस के थ्रू हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। ओपेरिन के अनुसार सभी ग्रहों का निर्माण सूर्य से टूटकर बने पिंडों से हुआ। सूर्य से टूटकर जैसे जिस गैस पिंड से पृथ्वी बनी उसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस आदि परमाणु अवस्था में उपस्थित थे। जैसे जैसे पृथ्वी का तापमान कम हुआ, भारी धातुएं जैसे लोहा, निकिल, तांबा और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ने आपस में मिलकर क्रिया करके पृथ्वी के आदि वायुमंडल को तैयार किया। पृथ्वी के तापमान के कम होने से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ मिलकर जल का निर्माण किया। हाइड्रोजन ने नाइट्रोजन के साथ मिलकर अमोनिया एवं कार्बन, हाइड्रोजन ने मिलकर मीथेन का निर्माण किया। इस प्रकार वायुमंडल में जल वाष्प, अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन उपस्थित थी। आदि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन आदि गैसें अधिक मात्रा में मौजूद थी। इसमें कार्बन, नाइट्रोजन ने अन्य गैसों से क्रिया करके कार्बाइड नाइट्राइड को बनाया। हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन ने आपस में मिलकर एथियन का निर्माण किया। जैसे जैसे पृथ्वी का तापमान कम होता गया, जलवाष्प पानी के रूप में बरसने लगी एवं तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से भी कम होने पर पृथ्वी का स्थलमंडल विशाल आदि सागर से ढक गया। मीथेन ने जलवाष्प के साथ क्रिया करके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जैसे एथिलीन, एसिटिलीन, अल्कोहल, एल्डिहाइड कीटोन बनाए। इन बने हुए हाइड्रोकार्बन ने जलवाष्प, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन के साथ सूर्य की पराबैंगनी किरणों द्वारा तथा ज्वालामुखी से निकली हुई ऊर्जा की उपस्थिति में बहुलीकरण एवं संघनन की प्रक्रिया द्वारा विविध प्रकार के अमीनो अम्ल, शर्करा, वसीय अम्लों, ग्लिसरॉल, प्यूरिन एवं पिरिमिडीन आदि कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण हुआ। प्यूरिन एवं पिरिमिडीन के अणुओं से न्यूक्लियोटाइड का निर्माण हुआ। न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाबद्ध होने से न्यूक्लिक अम्ल डीएनए, आरएनए बने। जीवन की उत्पत्ति में न्यूक्लिक अम्ल महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक थे। इसके फलस्वरूप आदि सागर का जल कार्बनिक यौगिक है। समुद्र के जल में विभिन्न यौगिक उबलते रहे। इसके बाद आदि सागर में जीवन की उत्पत्ति संभव हुई। दोस्तों ये ग्रंथों द्वारा और साइंस के द्वारा पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई।